वाराणसी लिंक मीडिया। तारांकन रिद्धिमा मिश्रा द्वारा इंगिल पोयम की बुक इट्स कोल्ड आउटसाइड एजेंटेड पुस्तक का हुआ विमोचन। तारांकन वाराणसी की युवा लेखिका रिद्धिमा मिश्रा द्वारा लिखित कविताओं के संग्रह पुस्तक इंगिल पोयम की बुक इट्स कोल्ड आउटसाइड एजेंटेड का विमोचन शनिवार को कैंटोनमेंट स्थित होटल टॉप इन टाउन में अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बीच गायिका डॉक्टर सुचरिता गुप्ता, डॉक्टर अनुराधा, प्रोफेसर का सी प्रिंसिपल बसंत वुमेन कॉलेज डॉक्टर BC पूर्व CMO वाराणसी द्वारा पुस्तक विमोचन करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर डॉक्टर सुचरिता गुप्ता ने यही थैया मोतिया हेराई गईली हो रामा सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। पुस्तक की लेखिका रिद्धिमा मिश्रा ने बताया कि वह B.Pharma से ग्रेजुएशन कर रही है तथा बचपन से ही उन्हें किताब लिखने का शौक था। ये किताब उन्होंने लॉकडाउन में 1 सप्ताह के भीतर लिखी तथा यह उनकी दूसरी किताब। पहली किताब रैबरी भी कविताओं का संग्रह ही थी। दोनों किताबें अंग्रेजी में लिखी थी। उन्होंने बताया कि पुस्तक में मानव धारणाओं को व्यक्त करती हुई रचनाएं हैं, इसे किसी भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं। Everyone, I am Riddhima Mishra, the author of the book It's Cold Outside, Isn't It? रिद्धिमा, जो आपने पुस्तक लिखी है उसमें किस तरह का विषय है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? बहुत लोग इस पुस्तक का जो नाम है It's Cold Outside, Isn't It? उससे ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि बाहर ठंड है, लेकिन यहाँ पर हम ठंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो नंबनेस की जो अब इंसानी हृदय में हो गया है। अब लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो चुके हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोगों के फोरफादर्स ने सिखाई है उस चीज़ को एकदम ख़त्म करके, जितने भी वर्च्यूज़ हैं उन सबको मार कर अब लोगों के अंदर कुछ भी इमोशंस नहीं बाकी हैं। तो मेरी बुक में बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो इन सारी चीज़ों से रिलेट कर कर मैंने लिखी है। इसके पहले भी क्या कोई बुक आपने लिखा है या फर्स्ट है? इसके पहले मैंने बहुत सारी एंथोलॉजीज़ लिखी हैं। मैंने बहुत सारी पुस्तकों में थोड़े छोटी शॉर्ट पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। क्या इसका जो आपकी बुक है इसमें कोई सेंटर ऑफ द स्टोरी कौन है? ये पोएम्स की कंपाइलेशन है, तो उसमें कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये इमोशंस के बेसिस पर है। मतलब जितनी भी चीज़ें एक मानव रोज़ के दौर में फील कर रहा है वो सब मैंने एक किताब में लिख दी। डिजिटल युग है, एक ही मकान में बच्चे अलग कमरे में, बेटी अलग कमरे में, माँ बाप अलग कमरे में मोबाइल लेकर के पड़े रहते हैं। जो पहले का समय था एक साथ बैठ के खाना खाना, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी चीज़ होती है बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ बैठ के फ़ोन ना चलाते हुए चीज़ें करें तो आपको भी अपना फ़ोन साइड रखना पड़ेगा पहले। ये आपने जो बुक लिखा है आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? लॉकडाउन का टाइम था, सब लोग साथ में आए। हम हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में पढ़े हैं, तो जॉइंट फैमिली का माहौल ही मेरे लिए एक प्रेरणा का विषय था और उसी के बेसिस पर मैंने ये किताब लिखी। थैंक यू।